Hello everyone, welcome to A Plus Academia. This is Shweta. Hope you all are doing well. In today's video, we are going to study Introduction to Geography. आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि भूगोल क्या है और भूगोल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भूगोल को क्यों पढ़ते हैं. Okay, so guys, if you are a student or an aspirant from any competitive exam, this video is really going to be amazing. So let's get started. So the very first question is भूगोल क्या है. सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि भूगोल का मीनिंग क्या होता है, इसका वर्डली मीनिंग क्या है. ओके, सो भूगोल जो है ज्योग्राफी वर्ड से निकला है. आपको पता है ये भूगोल को हम ज्योग्राफी भी कहते हैं. ठीक है, अब ये ज्योग्राफी वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है. कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है. ठीक है, अब इस ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग समझेंगे. ज्योग्राफी वर्ड में जी का मतलब होता है पृथ्वी. ओके, और ग्राफी का मतलब होता है लेखन या वर्णन. ओके, सो इसका वर्डली मीनिंग क्या निकलता है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पृथ्वी का लेखन यानी पृथ्वी का वर्णन किया जाता है. यानी भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन देखते हैं, उसी को डिस्क्राइब करते हैं और उसी की स्टडी करते हैं. ओके, नाउ लेट्स हैव द डेफिनेशन. यह सामाजिक विज्ञान का एक क्षेत्र है जिसमें पृथ्वी के भूभाग, विभिन्न स्थानों की विशेषताएं, लोग, जलवायु, मौसम, जीव जंतु आदि का अध्ययन करते हैं. ओके, अब इसकी डेफिनेशन को समझेंगे प्रॉपरली. तो भूगोल सामाजिक विज्ञान का एक क्षेत्र है. आप तो जानते ही हो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान जो है इसमें हम मेनली 3 ही बुक्स पढ़ते हैं 6 to 12 तक, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, है ना. सो भूगोल एक ऐसा एक पार्ट है सामाजिक विज्ञान का जिसमें हम पृथ्वी के भूभाग यानी पृथ्वी जो है हमारी, इसमें कई सारे भूभाग होते हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं. सो जैसा कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये हमारी पृथ्वी का मानचित्र है, मैप है, जिसमें सारे भूभाग जो हैं दिखाए गए हैं, जिसे हम महाद्वीप भी कहते हैं, जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. सो भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इन सभी भूभागों की स्टडी करते हैं. ओके, मीन्स इन सभी भूभागों में कितने देश आते हैं, उन देशों को समझते हैं भाई, किस देश की क्या राजधानी है, क्या कैपिटल है. ओके, और उन सभी स्थानों की क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषताएं हैं, वो भी हम देखते हैं. वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का जलवायु, मौसम, टेम्परेचर कैसा है, ये भी हम देखते हैं. इसके अलावा उन देशों में कितने तरह के जीव जंतु रहते हैं, क्योंकि आप तो ये जानते ही हो हर एक कंट्री में काफ़ी सारी वैरायटी होती है एनिमल्स और प्लांट्स की. तो जीव मतलब है एनिमल्स और जंतु मतलब है प्लांट्स. तो इन सभी जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं, उस सब्जेक्ट को बोलते हैं भूगोल. कितना सिंपल है ये. अब देखते हैं भाई भूगोल इस अमेजिंग से सब्जेक्ट की शुरुआत किस जीनियस ने की थी. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज इसकी शुरुआत किसने की. सो वो जीनियस थे एरेटोस्थेनेस. ओके, स्पेलिंग्स इंग्लिश में भी हैं. एरेटोस्थेनेस वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, जिन्होंने डिस्कवर किया था. सो इन्हें आप सिंपली फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक भी कह सकते हो, जिन्होंने भूगोल की शुरुआत की थी. भूगोल के पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी इन्हें आप कह सकते हो. ओके, अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं भाई कि ये कहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने कब इसकी खोज की. सो इनका जन्म जो है 276 ईसा पूर्व में हुआ था. ओके, यानी कि एक बेसिक आइडिया दूं तो आज से 2200-2300 साल पहले इनका जन्म हुआ था. देन मृत्यु जो है 194 ईसा पूर्व में हुई थी. ओके, नाउ ऐसा माना जाता है भाई कि किसी भी सब्जेक्ट की एक फिक्स कोई डेट नहीं होती, एक फिक्स कोई ईयर नहीं होता कि भाई ये इसी साल से शुरू हुआ. ओके, तो वैसे ही माना जाता है कि भूगोल जो है इसकी कोई एक फिक्स डेट है ही नहीं. ओके, एरेटोस्थेनेस ने अपने जीवन काल में, जो इनकी टाइमलाइन दे रखी है, अपने जीवन काल में ही इन्होंने इस सब्जेक्ट की शुरुआत की. ओके, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे ग्रीक निवासी, ग्रीक में रहते थे. ओके, एंड इन्होंने और भी कौन कौन से काम किए थे. सो ये थे भूगोलवेत्ता. ओके, अभी भूगोलवेत्ता का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो भूगोल सब्जेक्ट में रिसर्च करे,
डेवलपमेंट करे, डिस्कवरी करे, उस पर्सन को बोलते हैं भूगोलवेत्ता, ओके, यानी जोग्राफर। सो एराटोस्थेनेस ने ही भूगोल इस सब्जेक्ट की खोज की थी, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, जोग्राफर कहा गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गणितज्ञ। ये उस टाइम के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन भी थे, मीन्स मैथ्स के फील्ड में भी उन्होंने काफी सारी डिस्कवरीज की थी, ओके। विद्वान थे, काफी पढ़े लिखे थे और विचारक भी थे, ओके। सो ये आप देख सकते हो भाई एराटोस्थेनेस ने लाइफ में कितना कुछ अचीव किया था। अब बात करते हैं भाई इन्होंने ज्योग्राफी की शुरुआत जो है कैसे की और लोगों तक कैसे पहुंचाई ये बात कि भाई ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, ओके। सो ये सारी जानकारी इन्होंने अपनी एक बुक के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाई और उस बुक का नाम क्या है, एराटोस्थेनेस ज्योग्राफी, ओके। ये उन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि इस बुक में उन्होंने पहली बार दुनिया के भूगोल का वर्णन किया था, ओके। मीन्स इस बुक में फर्स्ट टाइम किसी ऑथर ने बताया था कि भाई दुनिया का भूगोल कैसा है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, ओके, कितने महासागर हैं और वहाँ की जलवायु, मौसम, ये सब जानकारी उन्होंने अपनी बुक में दी थी, ओके। एंड आप ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि एराटोस्थेनेस वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ज्योग्राफी वर्ड का यूज करना स्टार्ट किया था, ओके। सो इस तरह से देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एराटोस्थेनेस ने, ठीक है। अब बात करते हैं भाई भूगोल में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़, ओवरऑल टॉपिक्स को देखो तो ये काफी वाइड सब्जेक्ट है, ओके। तो इसके सारे विषयों को 2 शाखाओं में, 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, ओके। उन दोनों ब्रांचेस को समझेंगे। जैसा कि आप जानते ही हो, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास की भी 3 शाखाएं होती हैं, प्राचीन जिसमें हम पुराना इतिहास पढ़ते हैं, देन मध्यकालीन होता है, ओके, एंड देन आधुनिक इतिहास होता है ना। सेम वैसे ही भूगोल के भी 2 मेन शाखाएं होती हैं, एक को बोलते हैं मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड जो सेकंड है उसे बोलते हैं भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अब मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल है, नाम से क्लियर हो रहा है, भूमि पर रहने वाले लोगों, ठीक है, मीन्स भूमि पर जो लोग रहते हैं हम उन लोगों की स्टडी करते हैं, ओके। नाउ अब आप तो जानते ही हो भूमि पर जो लोग रह रहे हैं, हर एक देश में करोड़ों लोग रहते हैं, क्या वो बिना कुछ यूज किए रह रहे हैं? नहीं, वो कई तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो वो जिन जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं उनकी भी हम स्टडी करते हैं, तथा इसमें हम कई तरह की संस्कृति भी पढ़ते हैं भाई कि अलग अलग देश में, तो आप जानते ही हो अलग अलग कल्चर फॉलो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको पता ही होगा इंडिया के लोगों के पास संसाधन क्या है, गेहूं, चावल, यही सब हम लोग का मेन फूड होता है, ओके। सो इंडिया के लोगों के लिए गेहूं, चावल, ये सारे मेन अनाज के स्रोत होते हैं, इसी को हम एज अ फूड लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना का मेन फूड क्या है, वो लोग खाते हैं समुद्री भोजन, जिसे हम बोलते हैं समुद्री भोजन, यानी कि समुद्र में जितने भी तरह के जीव पलते हैं जैसे केकड़ा, सांप, कई तरह की फिशेज होती हैं, वहां के लोग ये खाते हैं, ओके। सो ये सारी बातें हमें कौन सा सब्जेक्ट बताता है, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, कि अलग अलग देश में लोग कैसे रहते हैं, किन किन संसाधनों का यूज करते हैं वो, ओके, और वहाँ का कल्चर, वहाँ का पर्यावरण कैसा होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज भूगोल, भौतिक भूगोल, ठीक है। मीन्स ये जो सेकेंड ब्रांच है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसे फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं, और इसमें हम प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाओं की स्टडी करते हैं। मीन्स ऐसी काफी सारी घटनाएं हैं जो हमारे आसपास होती रहती हैं, ओके, तो उसी की नॉलेज इसके अंदर में मिलती है। जैसे जलवायु, आपको पता ही है हर एक देश की, जैसे हमारे विश्व है तो विश्व में कई सारे देश है हमारे, ओके। सो इन सभी कंट्रीज की, हर एक कंट्री की एक पर्टिकुलर जलवायु होती है, वहां का पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, तो उन सब की भी स्टडी हम किस में करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वो है प्राकृतिक आपदाएं, कि भाई ये तो आप जानते ही हो हर एक देश में किसी भी टाइम पे ये आ ही जाती हैं, जैसे सुनामी, बाढ़, चक्रवात, बिजली चमकना, ये सारी घटनाएं, ओके। सो इन सारी घटनाओं की स्टडी करते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी में, ओके। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो भी टेक्निकल सब्जेक्ट होता है जिसमें कई सारी टेक्निकल टर्म्स वगैरह आ जाती हैं, ओके। एंड
द लास्ट डिफरेंस इज कि ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल जो है, या तो आप क्लास 8th की ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ओके, या फिर 10th की ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी क्लास 9th होती है, क्लास 9th में हम पढ़ते हैं कंप्लीटली भौतिक भूगोल के बारे में, ठीक है गाइस। तो अभी क्लियर हो गया होगा कि भूगोल के विषय क्या क्या हैं, 2 ही मेन इसकी शाखाएं होती हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भूगोल हमारे लिए क्यों जरूरी है। मीन्स स्कूल लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, या फिर करियर में किस तरह से भूगोल हमारी हेल्प करता है, ओके, और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे भी देखेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, यह पृथ्वी का वर्णन करता है। जैसे कि हमने फर्स्ट डेफिनेशन में ही देख लिया था कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि भाई पृथ्वी पे हमारे कितने महाद्वीप हैं, ओके, मीन्स कितने देश हैं पृथ्वी पर, ओके, महासागर कितने हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम काफ़ी डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। जीव जंतु जो भी पृथ्वी पर निवास करते हैं उन सब की स्टडी करते हैं। सो इसलिए सब्जेक्ट को बोलते हैं भूगोल, और इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाता है इसको जानना। नेक्स्ट पॉइंट इज, यह अतीत को वर्तमान तथा भविष्य से जोड़ता है। मीन्स भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे पास्ट को, मीन्स जो चीज़ें हो चुकी हैं हमारे अतीत को, हमारे प्रेजेंट से, ओके, और इसी को हमारे फ्यूचर से भी जोड़कर देखता है। अब भाई ऐसा कैसे होता है, इसे भी समझेंगे एक बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हो ना, आज से 100 साल नहीं, हजारों साल पहले आप जानते हो, उस टाइम पे ना ही फोन्स, टेलीफोन्स, कुछ भी नहीं था। सो उस टाइम पे लोग सूचना पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए क्या करते होंगे, तो उस टाइम के लोग जो है चित्र बनाते थे गुफाओं में, ठीक है। गुफाओं में अलग अलग पेंटिंग्स, अलग अलग ड्राइंग्स बनाते थे, ठीक है, जिसके माध्यम से वो अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचाते थे। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ओके, एंड डेवलपमेंट के साथ साथ कागज का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद लोग अपने विचारों को पेपर पे लिखकर, जिसे हम चिट्ठी भी कहते हैं, पत्र भी कहते हैं, ओके, तो उन चिट्ठियों के माध्यम से वो अपने विचारों को पहुंचाने लगे, ठीक है। देन विद द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन हुआ, काफ़ी सारे चेंजेस हुए, एंड आज क्या है हमारे पास, तो ये तो हो गया अतीत कि भाई आज से 100 साल पहले, हजारों साल पहले क्या सिस्टम था, ओके। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हम क्या देखते हैं भाई, हमारे पास है कीपैड फोन्स, ओके, एंड्रॉयड फोन्स हैं, जिनसे हम घर बैठे एक ही स्थान पर बैठे बैठे पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी सूचना एक साथ पहुंचा सकते हैं, कर सकते हैं ये हम, ओके। एंड आगे चल के फ्यूचर में इससे ही बेटर टेक्नोलॉजी आएगी, ओके, जिससे हम एक ही जगह बैठे बैठे कई सारे इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स पहुंचा देंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या देखते हो कि भूगोल हमें बताता है कि हमारे से पहले के लोग किस तरह के सिस्टम फॉलो करते थे, वो किन किन संसाधनों का यूज़ करते थे, ओके, फिर हम लोग कौन कौन संसाधनों का यूज़ करते हैं, और आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल, ओके। जैसे कि आप जानते हो ऑनलाइन लर्निंग का उतना ट्रेंड नहीं था इंडिया में, ठीक है, लेकिन 2020 में जब कोविड आया, तो कोविड के बाद जो है ऑनलाइन बुक्स स्टूडेंट्स ने, आई होप कई सारे जो हमारे न्यू जनरेशन है उन्होंने पहली बार ऑनलाइन बुक्स वगैरह पढ़ने स्टार्ट की होंगी, ओके। ऑनलाइन बुक्स, ऑनलाइन लर्निंग, गूगल मीट, ये सारे हमारे लाइफ का हिस्सा बन गए, ओके। सो इस तरह से आप समझ सकते हो ना कि ये सारा कनेक्शन हमें कहाँ समझने में को मिलता है, भूगोल में। तो इस रीजन से ही भूगोल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके। लेट्स हैव अ लुक टू द थर्ड पॉइंट। सो द थर्ड पॉइंट इज, इसमें विभिन्न विषय शामिल हैं। मीन्स भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक या दो टॉपिक नहीं पढ़ते भाई, एक वास्ट वैरायटी पढ़ते हैं टॉपिक्स की। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, इसमें हम ये स्टडी करते हैं भाई कि महाद्वीप क्या होता है, कितने तरह का होता है, ओके, अलग अलग जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत के अलग अलग राज्यों में कितने तरह के जीव जंतु हैं, ओके, और हर एक जो है वो किस एनवायरनमेंट में रह सकता है, ओके, कौन से प्लांट्स हमारे लिए हेल्दी होते हैं, कौन से अनहेल्दी होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं, ओके। और आप ये भी कह सकते हो कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें व्यापक जानकारी देता है, ओके। मीन्स ये अपने आप में ही एक कंप्लीट जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है,
ओके, जो हमें हर एक चीज़ की व्यापक जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, इसमें हम काफ़ी सारे प्राकृतिक आपदाओं की भी स्टडी करते हैं। ओके, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, भूकंप, बाढ़, ये सारी घटनाएं क्यों होती हैं ये हम जानते हैं, और अगर ये घटनाएं होती हैं तो इनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, तो उन सभी आपदाओं को भी इसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो इन सभी रीजंस की वजह से ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज उत्तरजीविता कौशल प्रदान करता है। मीन्स ये जो सब्जेक्ट है ये कई मुश्किल सिचुएशंस में हमारी हेल्प करता है अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए। ओके, अपने आप को सेव करने के लिए भी हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी मैंने प्राकृतिक आपदाओं का एग्जाम्पल दिया। मान के चलते हैं भाई, आप जिस एरिया में हो वहां पर अचानक से सुनामी आ गई। ओके, तो अभी सुनामी की सिचुएशन में अगर आपको ये नॉलेज होगी कि भाई सुनामी के लक्षण क्या क्या होते हैं, ओके, एंड जब सुनामी आती है तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो आप बड़ी ही आसानी से अपने और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने सोसाइटी वालों को बचा सकते हो। ओके, सो इस नज़रिए से भी भूगोल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और हम सभी की लाइफ में कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। ओके, सो वही है कि इस रीजन से भी ये सब्जेक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सहायक। ठीक है, अब वैश्विक चुनौती टर्म निकल कर आ रही है। भाई वैश्विक चुनौती क्या होती है, ये क्या मीनिंग होता है? वैश्विक चुनौती का मतलब है ऐसी चुनौतियां, ऐसी प्रॉब्लम्स जो सिर्फ कोई एक कंट्री नहीं, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी भूगोल हमारी हेल्प करता है। कैसे, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जलवायु परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ओके, ये वर्ड आपने यूजुअली न्यूज़पेपर्स वगैरह में, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में सुन ही रखा होगा कि आजकल भी क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू बनता जा रहा है। ओके, तो क्लाइमेट चेंज हो गया, प्रदूषण। ठीक है, बच्चे बच्चे को पता है भी पॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना किसी एक कंट्री की नहीं है। हमें लगता है कि भाई ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही है, नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया, अमेरिका, जापान, चाइना, इन सारी कंट्रीज में हैं, जिसे इन्हें हम बोलते हैं वैश्विक चुनौतियां, यानी कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ल्ड इश्यूज। तो इन सारी प्रॉब्लम से अगर हमें निजात पाना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो भी हमें भूगोल को पढ़ना पड़ेगा। तभी तो नॉलेज मिलेगी कि भाई प्रदूषण क्या होता है। ओके, प्रदूषण कितने टाइप्स का होता है, कैसे प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सारे रीजंस जो हैं ये बताते हैं कि भूगोल हमारे लिए कितना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छे करियर अवसर प्रदान करता है। मीन्स भूगोल, ज्योग्राफी एक ऐसी फील्ड है जिसका काफ़ी फ्यूचर स्कोप बना रहता है। फॉर एग्जांपल, स्कूल्स वगैरह में तो हम एज अ जनरल नॉलेज, एज अ बेसिक फाउंडेशन डेवलप करते हैं अपनी, लेकिन आगे चल के आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। ठीक है, इस सब्जेक्ट में आप जो है मास्टर्स कर सकते हो, अगर आपको मास्टर्स करनी है। ओके, आप ज्योग्राफी के टीचर बन सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो, तो वहाँ भी सब्जेक्ट काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, प्रोफेसर बन सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आजकल अगर हम देख रहे हैं, जैसे द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम, सो उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, इन सभी एग्जाम्स में हमेशा ज्योग्राफी से रिलेटेड जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो अगर आपने इनमें से किसी भी फील्ड में जाना है, सो ये काफ़ी बढ़िया करियर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो रिसर्चर बन सकते हो, ज्योग्राफर भी बन सकते हो, जैसे एराटोस्थेनीज ने किया था। ओके, सो ये हमें करियर के भी काफी सारे ऑप्शंस देता है, इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संदर्भ में समाचार को समझना। मीन्स अगर आपको ज्योग्राफी का आइडिया है कि इंडिया में अगर आप रहते हो, फॉर एग्जांपल इंडियन हो, तो इंडियन ज्योग्राफी को आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। ओके, यहाँ पे कितने राज्य हैं और किस राज्य में क्या जलवायु है, क्या वहाँ का मौसम रहता है, ये सब बातें अगर आपको पता हैं तो उस स्टेट से जब भी कोई न्यूज़ आएगी तो आप इजीली उसको कनेक्ट करके समझ पाओगे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है भाई, हाल ही में कई सारी सुनामी इंडिया में आई थी, जैसे कि आप जानते हो सुनामी टॉकी भी था। सो वो सारी सुनामियां जो हैं सारे तटीय इलाकों में आई थी, जैसे कि केरला, केरला, गुजरात, इन इलाकों में आई थी वो। ठीक है। तो अगर आपने तटीय इलाकों को स्टडी किया होगा तभी तो आप समझ पाओगे ना कि वहां पर ये सुनामी क्यों आई, कैसे आई, कनेक्ट कर पाओगे। ओके। सो इसलिए न्यूज को भी समझने के लिए, न्यूज़पेपर को समझने के लिए उस स्थान की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए आपको। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विभिन्न संस्कृति को समझने में सहायक। ओके। मीन्स ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें अलग अलग कंट्रीज के कल्चर की भी स्टडी करवाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको भी रिसेंटली एग्जाम्पल दिया था चाइना का। हम सब जानते हैं भाई चाइना की संस्कृति, लोगों का पहनावा, भाषा, बोलचाल सब डिफरेंट है इंडिया से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ के लोग जो है वो मोमोज ज़्यादा खाते हैं। ओके। एंड मोमोज के अलावा सी फूड खाते हैं, समुद्री भोजन करते हैं वहाँ के लोग, केकड़ा, सांप, बिच्छू, ये सब चीज़ें वो खा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया में देखें तो क्या इंडिया में ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग चीज़ों की पैदावार होती है। यहाँ पर गेहूं, चावल जो है ये हमारा मुख्य भोजन है। ओके। सो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। ये सारी बातें भी हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है? ज्योग्राफी। ठीक है। सो इन सभी रीजंस की वजह से ज्योग्राफी हमारे लिए जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यात्राएं सफल बनाता है। ठीक है। मीन्स अगर आपको किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में अगर आपको यात्रा करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, तो पहले तो वहाँ की ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली में रहते हो, ओके, दिल्ली से लेट से आपको अगर राजस्थान जाना है, ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान का ज्योग्राफी, वहाँ की जलवायु, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। आपको पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे दिन में गर्मी ज्यादा पड़ती है और जैसी रात होती है तो वहां पे सर्दी पड़ने लगती है। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बैग वगैरह पैक करोगे, है ना। तो इसीलिए ज्योग्राफी हमारे लिए जरूरी है कि हमारी यात्राओं को सफल बनाता है। अगर हमें किसी फॉरेन टूर करना है तो हमें उस कंट्री की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, तो आपको उस कंट्री की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जलवायु कैसा रहता है। तभी आपकी यात्राएं सफल होंगी, बिना किसी डिफिकल्टी के आप इजीली ट्रैवल कर पाओगे। ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है, वैलिड रीजन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्थानीय सोच विकसित करता है। मीन्स ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे माइंड को डेवलप करता है। ये सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन क्या है? जल, पानी। ठीक है। क्योंकि बिना जल के हम अपनी लाइफ का 1 मिनट तो क्या 1 सेकेंड भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ओके। और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा कि भाई पानी जो है बारिश के जरिए जमीनों पे आता है और आजकल कितना प्रदूषण हो रहा है जल का, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते, स्टडी करते करते हमारा माइंड भी डेवलप हो जाता है कि भाई सभी संसाधनों को कैसे बचाना है, हमें इनका बचाव भी करना हम सीखते हैं और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी सिखाते हैं। ठीक है। सो आपने देखा यही वो सारे 10 रीजंस थे जिसकी वजह से ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होती है। ओके। एंड अगर आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो ये जानना आपके लिए जरूरी बन जाता है। गाइज, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।